Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो आज हम बात करने वाले हैं मंथली स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि हम एवरी मंथ डिप्लॉय करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि फेब मंथ में इसने कितनी प्रॉफिट दी हुई है और इस पूरे ट्रेड की एनालिसिस और बैक टेस्ट करेंगे ताकि आप उससे कुछ सीख सको। और हाँ, इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स है स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी से वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जिस दो स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें से पहला है जिसमें 2 दिन पहले ही शेयर किया था, मंथली डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी। और एक है जो कि मैं 1 महीने पहले शेयर कर चुका हूँ, मंथली स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी, जिसमें हम प्राइस के लेवल पे एडजस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपने ये 2 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसको जाकर पहले देखें ताकि आपको जो कंसेप्ट हो बिल्कुल क्लियर हो सके। और अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम आ चुके हैं अपने ऑप्सट्रैक के प्लेटफॉर्म पे और सीधे चलते हैं हम ऑप्शन सिमुलेटर में और देखते हैं कि फेब मंथ में हमें कितनी प्रॉफिट हुई थी। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 15,000 पर लॉट के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम ट्रेड का टाइमिंग लेते हैं वो होता है आपका मंडे, मतलब एवरी मंथली जो शुरू होता है वो हम पहले मंडे को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जनवरी मंथ की जो एक्सपायरी थी वो थी आपकी 25 को, अगर आपको याद होगा। उसके बाद जो पहला मंथ आता है वो था आपका, पहला मंडे आता है वो था आपका 30 जनवरी। तो यहाँ पे हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद जो हम यहाँ पे एक्सपायरी लेने वाले हैं, पे ऑफ डेट लेने वाले हैं, वो आपका 23 ही होने वाला है। और यहाँ पे 23 फेब की एक्सपायरी होने वाली है। 9:45 पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से हम टाइम अपना चेंज कर लेते हैं और इसके बाद गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 90 रुपीज़ के आसपास का जो प्रीमियम होता है उसे हम सेल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्राइस के लेवल पे स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 90 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है वो आपका 18,350 सी। तो हम इसे क्या करेंगे, एक लॉट यहाँ पे 90 के आसपास जो प्रीमियम 92 का, उससे हम क्या करेंगे, सेल करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम 8 पोजीशन करेंगे और ये सेल हो जाएगा। उसके बाद हम पी साइड में जो 90 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा होगा उसे हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 16,900 पी, जो कि आपका 89 के प्राइस पे चल रहा है। तो इसे भी हम एक लॉट सेल कर देंगे। तो ऐसे हम लोगों ने ट्रेड करते हैं और इसे मैं लाइव ट्रेड किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा स्ट्रेंगल वो बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जब प्राइस एक दूसरे के डबल हो जाते हैं तो हम उसे एडजस्ट करते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले स्ट्रैटेजी में बता चुका हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, PNL पे चले जाते हैं और एक एक दिन से हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि हमें कितनी प्रॉफिट हो रही है। तो अगर हम एक दिन से इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट है वो 407 रुपये के आसपास आ चुकी है। अब ये यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली होगी। तो यहाँ पे क्या था कि ये आपका टाइम है आपका 31 जैन, तो मतलब कि बजट के आसपास का समय है। तो यहाँ पे विक्स काफ़ी हाई चल रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल होता है, तो जब विक्स हाई हो रहती है तब आप अगर इसे डिप्लॉय करते हो तो आपको प्रॉफिट काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा चूँकि विक्स हाई था तो आपको बहुत जल्द यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगी। तो ये जो भी स्ट्रैटेजी जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में नहीं बताई थी, ये विक्स ड्रिफन स्ट्रैटेजी होती है। जब भी जो विक्स होता है, इंडिया विक्स, वो 14 से 19 के आसपास होता है, तो ये सबसे परफेक्ट काम करती है। 14 के नीचे जो विक्स आएगा तो आपको प्रॉफिट लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि जो हमारी प्रॉफिट है वो बढ़ के हो गई है 2,725 रुपये, जो कि आप आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पी साइड वो 44 पे चल रहा है, जो सी साइड वो 83 पे चल रहा है। तो अभी डबल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे अभी भी एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उन्हें लगा कि ये डबल के आसपास है। लेकिन हमें अपने रूल को फॉलो करना है और कभी कभी इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है कि अगले दिन हो सकता है कि आपका गैप अप हो जाए, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन रूल इज़ रूल, तो आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी है। यहाँ पे इसको तो फिर से एक दिन आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे जो हमारी प्रॉफिट है वो आपकी 3,605 पहुँच चुकी है। हमारा जो अभी प्राइस चल रहा है वो एक दूसरे का डबल अभी भी नहीं हुआ है। हम फिर से एक दिन आगे बढ़ेंगे, 3 फेब पे पहुँचने वाले हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 5,382 के आसपास पहुंच चुका है। अभी भी हमारे पास प्रीमियम बचे हुए हैं। जो हमारे इसमें टारगेट होता है वो 5,000 का होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे रिस्क फ्री बना देते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर पे ऑफ चार्ट दिखाता हूँ तभी भी हम मिडिल में हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क आप देख रहे हो अनलिमिटेड दिख रहा है, मैक्स लॉस। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट आपकी 9,112 दिख रही है। तो इसे हम क्या करते हैं, रिस्क फ्री बनाते हैं। तो हम सिंपल रिस्क फ्री बनाने के लिए क्या करना होता है, अब हम PNL पे जाएंगे और जो भी हमने प्रीमियम को सेल करा हुआ है ना अभी 18,350 सी और 16,900 पी, उससे 100 पॉइंट दूर OTM को हम लोग बाय कर लेते हैं और ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से रिस्क फ्री हो जाती है।
तो यहाँ पे हम गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो हम लोगों ने 18,350 CE को सेल किया है तो 18,450 CE को बाय कर लेंगे 100 पॉइंट की दूरी पे। समझ रहे हो आप इस बात को? जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे उन्हें ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 18,450 CE 22 के प्राइस पे चल रहा है 22 पे। यहाँ पे हम एड पोजीशन करेंगे बाइंग साइड में और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए आप क्या हो जाता है आपके सामने जो हमारा। और दूसरा जो पे ऑफ चार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। एक साइड का देखिए आपका रिस्क समाप्त हो चुका है लगभग। दूसरे साइड के रिस्क को समाप्त करने के लिए आपको सेम काम करना होगा। पीई साइड में जो हमारा चल रहा था वो 16,900 पी चल रहा था, तो 100 पॉइंट की दूरी पर 16,800 पी को बाय कर लेते हैं तो ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से रिस्क फ्री हो जाएगी। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं 16,800 पी यहाँ पे आपके सामने चल रहा है 33 के प्राइस पे और इसे हम यहाँ पे एड पोजीशन करेंगे। और इसके बाद आप देखोगे कि जो हमारा रिस्क है, पे ऑफ चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल भी रिस्क फ्री हो चुका है ये स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट आप देख लो 6,317 की है और यहाँ पे मैक्स लॉस बिल्कुल जीरो दिखा रहा है। अभी हमारा ट्रेड जो है वो अभी क्या चला 3 फेब चल रहा है और ये 23 तक हमें इसे लेके जाना है ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो आप बिना टेंशन के हम एक एक दिन से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे 6 फेब हो चुका है। हमारी जो प्रॉफिट है वो 5,505 चल रही है। फिर हम एक दिन से आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट है वो 5,630 चल रही है। फिर हम एक दिन से आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट है वो आपको चल रही है 5,635। 8 फेब चल रहा है। मैं सीधे 23 फेब पे लेके चला जाता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे लॉस तो होने वाला है नहीं और देख लेते हैं कि हमें कितनी प्रॉफिट यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 फेब पे हम आ चुके हैं। 9:45 AM हो रहा है और हमारी जो प्रॉफिट है वो 6,275 की है और यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट आपको 6,317 की ही होने वाली है। तो हम एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और 22 फेब हो जाएगा और उसके बाद लास्ट हमारी एक्सपायरी दिन आ जाएगी 23 फेब। 9:45 में आपको यहाँ क्या करना है, इससे निकल जाना है और आपकी जो प्रॉफिट हो रही है वो 6,305 रुपये की हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फेब मंथ में 6,305 रुपये प्रॉफिट बुक किया था। अब मैं जो 15,000 पर लॉट दिखा रहा हूँ, जब मैं उसे डेल्टा वाइज न्यूट्रल स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने वाला हूँ तुरंत इसके बाद, तो आपको समझ में आ गई कि 15,000 की प्रॉफिट कैसे हुई थी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको दिख रही है इतनी जल्दी दिख गई थी, 3 से 4 दिन में ही आपको 5,000 की प्रॉफिट आ चुकी थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि बजट की वजह से विक्स आई था और उसके बाद फेब मंथ में मार्केट थोड़ी साइडवेज ही रही, इस वजह से ये प्रॉफिट देखने को मिली। कुछ लोगों को बार बार डाउट आ रहा है कि हमें इसमें स्टॉप लॉस कितनी की लेनी चाहिए। तो जब आप 5,000 की टारगेट लेके चल रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस भी रिस्क टू रिवार्ड 1:1 रखना है। अगर उससे भी कम रखते हो तो फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग मत किया करो। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है वो 5,000 का ही होने वाला है और 5,000 की टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। इसके बाद हम अब चलते हैं डेल्टा वाले स्ट्रेटजी पे और वहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे उसने प्रॉफिट दी हुई है। तो इस स्ट्रेटजी का भी एग्जीक्यूशन जो हम करते हैं वो फर्स्ट मंडे ऑफ मंथली एक्सपायरी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 यहाँ पे हो गया, लग चुका है यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डेट चेंज करेंगे और यहाँ पे आपका ऑलरेडी 23 सेट है और यहाँ पे भी आपका 23 फेब आपकी एक्सपायरी सेट है। यहाँ पे 9:45 हमें कर लेना है और 9:45 हम क्यों करते हैं, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन से, क्योंकि 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। इस वजह से हम उस वोलेटिलिटी से बचने के लिए 9:45 में ट्रेड करते हैं। सेकंड वाली अगर आपको याद होगा, आपने वीडियो देखी होगी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 20 डेल्टा के कॉल और पुट को सेल कर देते हैं, सिंपल स्ट्रैंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 20 डेल्टा के आसपास जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 18,400 सी 20 डेल्टा पे चल रही है, इससे हम क्या करेंगे एक लॉट सेल कर देंगे, राइट। सिंपल सी बात है, सेम स्ट्रैटेजी होने वाली है, सिर्फ ये डेल्टा बेस्ड पे होने वाली है। पुट साइड में भी हम 20 डेल्टा का यहाँ पे सेल करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे 20 डेल्टा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिल गई 17,000 पी को हम यहाँ पे सेल कर देंगे। यहाँ पे हमको प्रीमियम मैच नहीं करना होता है, डेल्टा पे हमें नज़र देनी होती है। यहाँ पे हमारी स्ट्रेंगल बन चुकी है और यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है 9,482, मैक्स लॉस अनडिफाइंड दिखा रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए इसका। यहाँ पे हम ग्रिक्स पे चले जाते हैं, ग्रिक्स हमारा न्यूट्रल है। अब यहाँ पे डेल्टा अभी फिलहाल न्यूट्रल चल रहा है और यहाँ पे जब भी डिफरेंस जो होगा 10 का हो जाएगा दोनों के बीच में सी पी का, तभी हम एडजस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं एडजस्ट करेंगे। ये मैं पुराने वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ। इसकी भी जो हमारा टारगेट होने वाला है वो 5,000 ही रहेगा, जो स्टॉप लॉस होगा वो भी 5,000 ही रहने वाला है। लेकिन आप अपने टारगेट को बढ़ा भी सकते हो, चूँकि विक्स आई है तो ये भी प्रॉफिट ही देगी। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो हमारी प्रॉफिट है 272 चल रही है। फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक डिफरेंस जो है वो 7 दिख रहा है, 10 नहीं हुआ है। में हमारी जो प्रॉफिट है वो 3,170 हो चुकी है। इसके बाद हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ेंगे और इसके बाद जो हमारी प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखो 3,700 हो चुकी है और अभी भी यहाँ पे डेल्टा का जो डिफरेंस हो बस 5 ही चल रहा है। एक दिन से फिर से आगे बढ़ेंगे
और हमारी जो प्रॉफिट है वो 5,515 की हो चुकी है। टारगेट आपका हिट हो चुका है, लेकिन मैंने इसमें 9,000 के आसपास प्रॉफिट बुक की हुई थी पिछले समय में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थर्ड फेब हुआ है, पूरे मंथ पर हुआ है। तो मैं बस ट्राई कर रहा था कि मुझे इसमें अगर 9,000 10,000 रुपये के आसपास मिल जाती है तो मैं एग्जिट कर लूँगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ, आप चाहते हो तो यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते थे अपना और निकल सकते थे। लेकिन चूंकि पूरा मंथ आपके पास पर हुआ है, 2 से 3 दिन में आपका टारगेट हिट हो चुका है, तो मैं सोचा क्यों ना इसमें आगे बढ़ा के देता हूँ। यहाँ पे पोजिशनल ग्रीक्स भी डेल्टा अभी 3 ही पहुँचा है, एक बार भी हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमें अगले ही पल यहाँ पे देखने को मिला है 6,625 रुपये की प्रॉफिट। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे और हमें जो प्रॉफिट होगी वो 7,030 के आसपास पहुँच चुका हूँ। अभी भी जो डेल्टा है वो न्यूट्रल चल रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रही थी 5 मंथ के शुरुआत में। इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो 7,535 पहुँच चुका है। मैं इसमें 9,000 के आसपास बुक किया था पिछले मंथ में, इस वजह से मैं आगे आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे भी अभी डेल्टा न्यूट्रल है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और हमारा डेल्टा अभी भी न्यूट्रल है, आपकी प्रॉफिट 8,430 चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ चुके हैं, डेल्टा अभी भी न्यूट्रल है, प्रॉफिट हमारी 8,712 चल रही है। एक दिन से हम अभी और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे हमारी प्रॉफिट 8,805 चल रही है, डेल्टा अभी भी न्यूट्रल चल रहा है। और यहाँ पे एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 8,930 चल रही है, डेल्टा अभी भी न्यूट्रल चल रहा है और हम आ चुके हैं 15 फेब को। और एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और हमारा जो डेल्टा है वो देखिए यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे डिमांड कर रहा है, 10 से ज़्यादा हो गया। हमारी प्रॉफिट भी थोड़ी सी घट के 8,357 हो गई थी और हमारा जो डेट है वो 16 फेब है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट किसे करना है मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें भी आपको प्रॉफिट हो रही होगी उसे हम बुक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसमें, दोनों में प्रॉफिट हो रही है। कुछ लोगों को डाउट आएगा सर दोनों में प्रॉफिट हो रही है मैं क्या करूँ। कॉमन सेंस को यूज़ करो, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी उसे हमें बुक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम 4 ही बचा हुआ है, तो इसे हम 4.4 पे बुक कर लेते हैं। तो आप बस सिंपल से क्या करनी है, 4.4 आपको यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेल्टा को मैच करना होगा। चूँकि पी साइड हमने बुक कर लिया है तो पी साइड ही ट्रेड अब लेना होगा। यहाँ पे हम ग्रिक्स पे जाते हैं और यहाँ पे देखो 14 डेल्टा का सी फिलहाल चल रहा है, तो 14 डेल्टा का हम क्या करेंगे, पी को सेल कर देंगे, तो हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। राइट, आपको समझ में अगर दिक्कत आ रही है तो आप जाकर पुराने वीडियो को देख लेना, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो 14 डेल्टा का हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लो 14 डेल्टा के यहाँ पे 17,800 पी चल रही है, इसे हम एक लॉट सेल कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही हम इसे सेल करेंगे हमारा जो डेल्टा होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे। राइट, जैसे हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे 8,787 चल चुकी है और यहाँ पे डेल्टा का डिफरेंस फिर से 13 आ चुका है। मतलब फिर से हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसे हमें सेल करना है, उसे हमें बाय कर लेना है। और इसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में हो रही है, ऊपर वाले में हो रही है 18,400 सी में। तो इसे हम 6 के प्राइस पे, चूँकि इसमें 6 रुपये ही बचा हुआ है इसलिए आपको एडजस्ट करना ज़रूरी भी है। तो 6 के प्राइस पे हम इसे मॉडिफाई कर लेंगे और फिर से जाके हम डेल्टा को मैच करेंगे। यहाँ पे हम ग्रीक्स पे जाते हैं और 19 डेल्टा का आपका कॉल को हम सेल करेंगे। राइट, 19 डेल्टा का 19 डेल्टा का कॉल हम सेल करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डेल्टा। तो यहाँ पर हम आते हैं तो देखते क्या है कि 19 डेल्टा की जगह 17 डेल्टा यहाँ पर दिख रहा है, इसे हम एक लॉट सेल कर देंगे। राइट, अब आप जितने लॉट में लिए होगे उतने लॉट ही आप सेल करने वाले हो। तो यहाँ पे फिर से हमारा जो डेल्टा है वो 2 हो चुका है, लगभग न्यूट्रल है। एक दिन से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारी प्रॉफिट कितनी चल रही है। हमारी प्रॉफिट 9,405 रुपये चल रही है। मैंने यहाँ पे 9,000 के आसपास में मार्केट ओपन होते ही मैंने बुक कर लिया था। तो टोटल प्रॉफिट जो पहले ट्रेड हमने बुक करा था वो 6,000 थी, इस ट्रेड में बुक करा था 9,000 थी। तो टोटल हमने एक लॉट पे 15,000 की प्रॉफिट बुक की हुई है मंथली स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी से। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही स्ट्रैटेजी आपके लिए लाता रहूँ तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं एम करता हूँ 500 लाइक्स की। अगर मुझे 500 लाइक्स मिल जाते हैं 3 दिन के अंदर तो मैं इसी सैटरडे को मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा, बैटमैन स्ट्रैटेजी। वो भी मंथली लेवल पे होने वाली है, वो भी अच्छा काम करती है और आपको आसानी से 5,000 के आसपास प्रॉफिट देकर जाएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप एक बार इन 2 प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, स्ट्रैटेजी का पोस्टमार्टम, ऑप्शन प्रीमियम स्ट्रैटेजी। ये अब तक की यूट्यूब की सबसे शानदार स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो आप इसे एक बार देख लेना। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।